मेरे अब्बू ने स्ट्रगल करके वो मुझे पढ़ाया, यूनिवर्सिटी भेजा और सारा खर्च मेरे अब्बू करते थे। आपके पास क्या प्रूफ है? तो आप क्या दिखाएंगे? सर मेरे पास ये प्रूफ है, ये मेरी थीसिस की पेंटिंग थी। जो थीसिस मैंने अपनी यूनिवर्सिटी की गैलरी में, बेनजीर आर्ट गैलरी में मैंने डिस्प्ले की थी पहले। सर जब मेरे अब्बू को ये पता लगा कि मेरी पेंटिंग्स गुम हो गई हैं, और उन्होंने कहा तो ये डिग्री की क्यों। अस्सलाम वालेकुम सैफी भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह साहब, खैरियत है, ठीक ठाक। आप बताएं, ठीक है सर। जी जी, शुक्र है अल्लाह का, ठीक ठाक। हर शख्स एक कहानी है में खुशामदीद। जज़ाकल्लाह, आपने अपना कीमती टाइम दिया हमें। कोई बात नहीं सर। अच्छा, जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो पेज है उसका नाम है हर शख्स एक कहानी है। तो हम जानना चाहेंगे कि आप थोड़ा अपने बारे में बताएं कि आप कौन से शहर में पैदा हुए थे और आप जो है क्या करते हैं। सर मेरा नाम असद सफदर अली सुमरो है। और मेरा जो सोशल मीडिया पर या मैं पेंटिंग जो बनाता हूँ उस पर मेरी साइन जो होती है वो सैफी सुमरो के नाम से होती है। जी और मैं बेसिकली डहर की सिटी से ताल्लुक रखता हूँ, और जी। डिस्ट्रिक्ट घोटकी में आता है, डिवीजन सखर में। अच्छा, तो आप जी जी। एक आर्टिस्ट भी हैं, जैसे कि आप पेंटिंग्स भी बनाते हैं। तो आप जी जो है अंदरूनी सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं। तो हमारे बहुत जी। से माशाल्लाह इतने टैलेंटेड नौजवान हैं अंदरूनी सिंध में, जिनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती हैं, जो कि जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, जो वो अपने आप को शो करें, अपने आप को डेवलपमेंट स्कीम्स ज्वाइन करें या कोई तरक्की हासिल करें। तो उनके बारे में क्या आप कहना चाहेंगे? सर असल में इधर आर्ट का आपको पता है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, उस हवाले से भी आर्ट की इतनी कदर नहीं है, वैल्यू नहीं है। हालांकि वेस्टर्न कंट्री में इन चीज़ों की बहुत सारी वैल्यू है। जी। तो जो आर्ट डिग्री करके आते हैं तो उनके पास अगर अच्छा बैकअप होता है पीछे, वो पैसे वाले होते हैं, तो बाहर निकल के जाते हैं और अपना सेटलमेंट कर लेते हैं। अगर हाँ जी। नहीं होता तो वो अक्सर मैंने देखे हैं, वो अपनी फील्ड से हट के किसी दूसरी फील्ड में घुस जाते हैं। वो इसलिए कि घर तो चलाना है ना सर। ऑफ कोर्स। घर की वजह से, क्योंकि आर्ट तो इधर बिकता नहीं, इतना आर्ट की वैल्यू है नहीं, या ऑफ तो कोर्स। फिर ये छोटे कमर्शियल काम मिलते रहते हैं। बहुत टैलेंटेड है हमारे सिंध के नौजवान हैं, हम भी खुशी होती है हमारे सिंध के जो भी नौजवान हैं वो तरक्की करते हैं। तो ये पेंटिंग का शौक आपको कहाँ से आया? सर पेंटिंग का शौक मुझे बचपन से था। मैं स्कूल में भी काम करता रहता था थोड़ा बहुत, ये जो कापियों पे लेसन लिखते थे उस पे मैं ये नक्शे बनाता था, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। अच्छा। तो चार्ट वगैरह जो बनते हैं स्कूल में, वो भी बनाता रहता था। तो किसी भाई ने मुझे बोला कि यार ये आपका काम अच्छा है, आप ऐसे क्यों नहीं करते, किसी यूनिवर्सिटी में टेस्ट दे दें, हम्म। वहाँ आपको आर्ट सिखाएंगे ज्यादा, और आप ज्यादा सीख जाएंगे और किसी मंजिल पे आप जाएंगे। तो मैंने उनके कहने पे, तो उसके बाद मैंने 2012 में मैंने टेस्ट दी थी सिंध यूनिवर्सिटी आर्ट एंड डिजाइन जामशोरो में। अच्छा। तो उसमें मैं सिलेक्ट हो गया। तो उधर मैंने 4 साल अपने जिंदगी के जो दिए यूनिवर्सिटी में, और वहां से मैंने डिग्री हासिल की इस फाइन आर्ट्स की। अच्छा, माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आप बीइंग अ सिंधी बॉय, मुझे ये बताएं कि जब कोई लड़का किसी चीज़ की तरफ मेहनत करता है, कामयाबी तो बिल्कुल आसानी से नहीं मिलती, बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। जी बिल्कुल। आपने अपनी ज़िंदगी में क्या स्ट्रगल बिल्कुल की है बचपन से आज तक? सर, बचपन से आज तक मैं तो एक मिडिल क्लास का बच्चा हूँ। मैं एक मेरे बाप के जो छोटी सी एक दुकान है, वो अभी भी दुकान है, जिसको हम सिंधी में मांडली कहते हैं या जी केबिन कहते हैं। हाँ, सिंधी में हम तो उसको मांडी मांडी बोलते हैं, जो छोटी सी दुकान होती है। जी जी हाँ, वो आज भी हमारी है। हम उधर जाते हैं, खुद ड्यूटी देते हैं और काम को खुद करते हैं। अच्छा। तो वहां से मेरे अब्बू ने स्ट्रगल करके वो मुझे पढ़ाया, यूनिवर्सिटी भेजा, और सारा खर्च मेरे अब्बू करते थे। और जितना, हालांकि आपको पता है फाइन आर्ट्स के मटेरियल्स है ना बहुत महंगे। बहुत एक महंगे एक हैं। इसका ट्यूब जो है तकरीबन 800 का है, कोई 1200 का है, और ब्रशेस का जो सेट है वो तकरीबन 2500 3000 का सेट है। जी। और कैनवेस वगैरह पता नहीं कैसे मेरे मुझे इतना इस मंजिल तक पहुंचा है, मैं तो सोच भी नहीं सकता सर ये। अच्छा, ये रिसेंटली हमने देखा था कि ये आपकी एक मैसेज वायरल हुआ था जिसमें आपने अपनी दो पेंटिंग्स का जिक्र किया था, जो एक हमारा पाकिस्तान का बहुत फेमस ड्रामा चल रहा है। तो उसमें आपकी पेंटिंग्स देखी गई, वो क्या सिनारियो, वो क्या स्टोरी है, थोड़ा उसके बारे में ज़रा बताइएगा। सर ये असल में मैंने 2017 में पार्टिसिपेट किया था फेरियर हॉल के अंदर, जी कराची में। जी। तो ये मैंने दो पेंटिंग्स रखी थी। हालांकि ये मेरी पेंटिंग्स थीसिस की थी, फाइनल ईयर में जो थीसिस करते हैं उस पे मैंने 16 से 17 मैंने पेंटिंग्स बनाई थी। तो उसमें से मैंने दो पेंटिंग निकाल कर फेयर हॉल में मैंने पार्टिसिपेट किया था, उधर रखा था, उधर एग्जीबिशन हुई थी।
एग्जीबिशन के बाद मैं उनसे कांटेक्ट करता रहा कि मेरी अगर एग्जीबिशन हो गई है तो पेंटिंग फ्री है, अगर वॉल से उतर गई है तो मैं आऊं अपनी पेंटिंग्स लेकर जाऊं। तो उनका कहना था कि यार हमने कोई गैलरी का काम वगैरह कराया हुआ है, कुछ सामान बिगड़े वगैरह पड़े हैं, इधर से उधर पड़े हैं। जी। तो जैसे ही हमें आपकी पेंटिंग मिलती है तो हम आपसे कांटेक्ट करेंगे, आप अपनी पेंटिंग लेकर जाना। अच्छा। तो मैं महीने डेढ़ के बाद वेट कर उसके बाद मैंने उनसे कांटेक्ट किया कि मेरी पेंटिंग का क्या हुआ, मिली या नहीं मिली। हम्म। तो उनका कहना था यार आपकी पेंटिंग नहीं मिल रही, आपके साथ दो तीन और भी आर्टिस्ट हैं, उनकी भी गुम हो गई, हम माजरत चाहते हैं। अच्छा, ये ऐसा तो आपको उन्होंने बोला? मैंने, जी जी, अच्छा। तो मैंने उनकी बात पे यकीन करते हुए, क्योंकि मेरा मार्केट में पहला कदम था, कभी निकला जी, नहीं था, ऑफ फाइनल ईयर का कोर्स। स्टूडेंट था उस टाइम, निकला मार्केट में हाँ जी। इतना मुझे पता नहीं था। उसकी बात पे यकीन करते हुए वो मैंने पेंटिंग छोड़ दी, क्योंकि ये सोचा कि अगर दो तीन आर्टिस्ट और भी एक बोल रहे हैं, वो भी आवाज नहीं उठा रहे, तो मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, अच्छा, इसलिए मैंने छोड़ ये दी। बताइए, जो दो पेंटिंग्स आपने बनाई थी उनमें कितना टाइम लगा था आपको? वो सर मेरा थीसिस का काम था, बहुत रिसर्च होती है, थीसिस पे मेहनत होती है, ऑफ उसके लिए कोर्स। हमें 6 महीने मिलते हैं वैसे थीसिस के। छः तो 6 माह आपको लगे थे दो पेंटिंग्स बनाने के लिए, जो कि 2 दिन में गायब हो गई? तकरीबन 6 महीने मिलते हैं पूरी थीसिस के लिए। तो जी। हमने 3 महीने एक्स्ट्रा लिए होते हैं जिसपे पूरी थीसिस क्लियर करनी होती है, मतलब कि दो पेंटिंग पे लगभग ये 20 दिन लगे होंगे, ऑफ कोर्स। बीस अच्छा, बाईस दिन 20 दिन। सही सही। तो आपको पेंटिंग्स नहीं मिली, तो आपने चलो मूव ऑन कर दिया, तो कितने सालों बाद फिर आपको पता चला कि वो पेंटिंग्स अभी तक उधर ही हैं? सर ये 2017 की बात है, आज 2024 चल रहा है। जी। तो मैंने एक चैनल के ऊपर, ARY डिजिटल के चैनल था, उसके ऊपर मैं ड्रामा देख रहा था, ये कभी मैं कभी तुम। जी। फेमस तो ड्रामा है आजकल वो मेरी पाकिस्तान में। पेंटिंग, हाँ वो उस ड्रामे में मुझे जब नजर आई, वो पहली पेंटिंग मैंने देखी, फिलहाल तो मैं हैरान रह गया कि मेरी पेंटिंग इतने बड़े प्लेटफॉर्म के अंदर और इतने बड़े जो ट्रेंडिंग पे ड्रामा चल रहा है उसके अंदर। अच्छा। खुशी तो बहुत हुई मुझे, हाँ फिलहाल तो मुझे बहुत खुशी हुई और दुख भी हुआ इस बात का कि यार ये मैंने पेंटिंग फेरे हाल के अंदर दी थी, जो उन्होंने मुझसे बोला था कि आपकी पेंटिंग गुम हो गई है, हालांकि गुम नहीं हुई थी, इन्होंने मुझसे फराड किया था, धोखा किया था, पेंटिंग उनके ही पास पड़ी हुई थी। तो उसके बाद मैंने फेयर हाल में कांटेक्ट किया, 3 से 4 मैंने कॉल की, उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं है, हालांकि कॉल उठा नहीं रहे थे, वो अटेंड नहीं करते कॉल। अच्छा। तो मैंने सोशल मीडिया का सहारा लिया कि उनको बताना चाहता हूँ कि ये पेंटिंग्स मेरी हैं जो ड्रामे में शूट की हुई है, और इसका मालिक मैं हूँ, इसके प्रूफ सारे मेरे पास पड़े हुए हैं, और गैलरी के पास इलीगल पड़ी हुई है पेंटिंग, ये चोरी की हुई पेंटिंग थी। अच्छा। तो उसके बाद माशाल्लाह आप सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं अच्छा रिस्पांस मिला, और मेरी वो वायरल पोस्ट हो गया। वायरल हो गई। बिल्कुल। और अच्छा, तो जो अगर फॉर एग्जांपल आपने जब वो पेंटिंग्स देखी, आपने उनसे राब्ता किया, सोशल मीडिया के लोगों ने बहुत आपकी हेल्प की है, ठीक है, तो अभी वो अगर फॉर एग्जांपल आपसे प्रूफ मांगे कि आपके पास क्या प्रूफ है, तो आप क्या उनको दिखाएंगे? सर मेरे पास ये प्रूफ है, ये मेरी थीसिस की पेंटिंग थी, जो थीसिस मैंने अपनी यूनिवर्सिटी की गैलरी में, बेनजीर आर्ट गैलरी में मैंने डिस्प्ले की थी पहले। तो उसमें जितने भी विजिटर्स आए थे, यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस और स्कूल्स के बच्चे आए थे घूमने इस मेरी एग्जीबिशन में, वो सारी फोटोज मेरे पास है। और उस पेंटिंग पे जो मैं सिग्नेचर करता हूँ, अपनी हर पेंटिंग के ऊपर सेफी लिखता हूँ, तो उस पेंटिंग पे भी मेरी सिग्नेचर की हुई है। और वाइस चांसलर, लेक्चरर, टीचर्स, डिपार्टमेंट के थे स्टाफ, वो टोटली उसमें मौजूद है सर। अच्छा, अभी आप ये बताएं कि अभी आप क्या जो है करेंगे उन पेंटिंग्स को हासिल करने के लिए, या अपना क्रेडिट लेने के लिए, क्या आपके नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका? अभी तो ये कुछ दिन पहले मिनिस्टर साहब ने नोटिस भी लिया हुआ है इस मेरे इशू पे, और 2 रुकनी कमेटी जोड़ी गई थी। तो जी। उनके बाद मुझसे डीजी साहब भी कांटेक्ट में आए थे, डीजी आर्कियोलॉजी और डीजी किसने राब्ता किया कल्चर, था आपसे? डीजी कल्चर एंड डीजी आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट। अच्छा। हाँ तो उन्होंने मुझसे राब्ता किया कि ये क्या माजरा है, इसको कैसे हैंडल किया जाए। तो मैंने उनसे कहा सर मेरी 2 पेंटिंग्स जो गुम हो गई थी, इन्होंने मुझसे झूठ बोला था, ये मुझे 2 पेंटिंग्स अपनी वापस कर दें, और इसकी 7 साल जो इन्होंने मेरी पेंटिंग के ऊपर क्रेडिट कमाया है उसका मुझे अजाला भी मिलना चाहिए। ऑफ कोर्स। हाँ जी। अच्छा, तो तो ये मेरा मुतालबा था। और उसके बाद डीजी साहब का कहना था कि हम मीटिंग कर रहे हैं, और इंशाल्लाह इस फ्राइडे पे हम रिजल्ट निकालेंगे कोई ना कोई, देखते हैं अब क्या होता है, सुबह भी फ्राइडे है। अच्छा, तो अभी जो है लेटेस्ट आपका उनसे यही राब्ता हुआ था, और उन्होंने आपको बोला कि वो आपसे राब्ता करेंगे? जी जी। जैसे आप आपने जो ड्रामे का जिक्र किया, कभी मैं कभी तुम का, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उनके बारे में मैं क्या कहूँ, और ड्रामा प्रोडक्शन जो थी बिग बैंग एंटरटेनमेंट, उन्होंने तो पहले ही अपनी जान छुड़ा ली कि हमने ये पेंटिंग्स रेंट पर ली थी, हालांकि पूरा घर में हमने रेंट पर लिया था। और बाकी रही बात पेंटिंग्स की, तो पेंटिंग्स वाकई हमारी टीम से गलती हुई है,
हम उनसे माजरत चाहते हैं कि असल आर्टिस्ट हमने जो है परमिशन नहीं ली, वो इधर ही अपनी जान छुड़ा गए हैं, तो अभी आगे क्या करेंगे। अच्छा, तो आपने उनसे राब्ता किया था जो डायरेक्ट प्रोडक्शन वालों से? नहीं, प्रोडक्शन वालों से रब्ता तो नहीं किया, बाकी सोशल मीडिया के थ्रू उन तक बात पहुंची तो उन्होंने अनाउंसमेंट जारी कर दी कि अच्छा उन्होंने हमने मेरे रेंट अच्छा पे उन्होंने किया हो। अनाउंसमेंट कर दी कि हमारा नहीं है इनसे कोई भी ताल्लुक और हमने रेंट पे लिया था। फॉर एग्जांपल, आप जब किसी चीज़ के लिए स्ट्रगल करते हो ना, तो लाजमी नहीं होता कि आपको सब लोग सपोर्ट करें। तो मैंने एक हमारे उर्दू इंडस्ट्री के एक्टर हैं, तो उनका मैंने एक कहीं पे ना मैसेज या कोई कमेंट देखा कि वो उस ड्रामे में एक और सीन था, उन्होंने बोला कि ये कि ऐसा ना हो कि कहीं इसके लिए भी लोग आ जाएं कि ये मेरा है या इसका ओनर वगैरह मैं हूँ। तो कोई डिसअपॉइंटमेंट का सामना करना पड़ा है अभी तक आपको? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ फिलहाल मेरे साथ, और कोई नहीं। कांटेक्ट में भी कोई नहीं आया कोई। तो अभी तक आप उर्दू मीडिया से या कोई सिंधी मीडिया से किसी ने आपसे राब्ता नहीं किया? ये मीडिया वाले तो टोटली आ रहे हैं, बाकी प्रोडक्शन के हवाले से किसी ने मुझसे अभी कांटेक्ट नहीं किया। बाकी गवर्नमेंट की तरफ से जो डीजी साहब ने राब्ता किया है, तो वो इंतजार कर रहे हैं, अभी फ्राइडे का बोला हुआ था, देखते हैं अभी फ्राइडे पे क्या रिजल्ट निकलता है इन होगा। नहीं, इंशाल्लाह जो भी होगा बेहतर ही होगा, और आपको आपकी पेंटिंग्स मिल जाएंगी, और आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपके आपके अब्बू का बड़ा साथ है आपके इस जो भी आपकी अभी तक जो भी कामयाबी है, जो भी जर्नी है, आपके अब्बू ने बहुत आपका साथ दिया है। उनको छोटी छोटी सी उनको दुकान है जिसको आपने बोला सिंधी में मांडी बोलते हैं, वो चला के आपकी यूनिवर्सिटी की फीस भरना, आपने जो भी इक्विपमेंट्स आपको चाहिए थे वो दिलवाना, और आपने जो मेहनत करके पेंटिंग्स बनाई और वो पेंटिंग्स आपके हाथों से निकल गई और उनका क्रेडिट कोई और ले रहा है, तो आपके अब्बू को जब पता चला तो उनके ऊपर क्या बीत रही थी? सर, जब मेरे अबू को ये पता लगा कि मेरी पेंटिंग्स गुम हो गई हैं, और उन्होंने कहा तो ये डिग्री की क्यों, जब इस चीज की इधर हाँ। यहाँ वैल्यू भी नहीं है, तो ये डिग्री क्यों क्यों की। हालांकि उनको तो पता नहीं है, वो मैंने उनको किया था कि ये इस डिग्री की माशाल्लाह इधर बहुत वैल्यू है, मैं करना चाहता हूँ, मेरा शौक था उस टाइम। तो उसके बाद अब वो भी मेरे मायूस हो गए, तो मैंने भी उस आर्ट से जो ना मेरा दिल बिल्कुल टूट चुका था, क्योंकि मेरी पेंटिंग गुम हो गई थी, और कुछ दो तीन दोस्त और मिले थे आर्टिस्ट, तो वो भी यही बोल रहे थे कि यार हमने भी जितनी एग्जीबिशन के लिए पेंटिंग्स दी है ना, हमेशा ये गुम कर देते हैं। तो अच्छा। उसके बाद मैंने पेंटिंग का काम वगैरह नहीं किया, तो कोई एग्जीबिशन वगैरह नहीं की। बाकी छोटे मोटे जो स्केचेस वगैरह मैं करता था, उसका कमर्शियल काम किसके 500 किसके 1000 मिलते थे, और अबू के साथ मैं ड्यूटी भी करता था इस छोटी सी केबिन पे। जो ये तो बहुत दुख वाली बात है, आपके अबू को जब पता चला, जो उनका रिएक्शन था, ऑफकोर्स जो उन्होंने मेहनत की होगी तो वो उन्हें ही पता है कि उन्होंने कैसे आपको पढ़ाया और कैसे इस मकाम तक लाए, तो उनका दुख तो हम बिल्कुल समझ सकते हैं। अभी आप ये बताइए कि आपके जो घर वाले हैं उनका क्या रद्द अमल है इस चीज़ पे? अभी जो मेरा ये इशू चल रहा है, माशाल्लाह इतना छाया हुआ है पूरे एशिया में, पूरे एशिया में क्या, अभी तो पूरी माशाल्लाह वर्ल्ड में फैल चुका है। और मेरे अब्बू तो अभी माशाल्लाह बहुत खुश हो रहे हैं कि इतना सारा नाम कमाया, इतना सारा फेम कमाया, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतने साल 7 साल आपने इंतजार किया। ये कुदरत थी मेरे रब की, जिसने मुझे ये ड्रामा दिखाया, और ड्रामे के अंदर मैंने ये सीन देखा और आवाज उठाई। तो अबू और तो कुछ नहीं कह रहे कि अल्लाह, वो यही कहते हैं, दुआएं देते हैं, अम्मी भी और अबू भी, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह आपको जो है ना ये 7 सालों की रॉयल्टी भी मिल जाएगी, और इंशाल्लाह भी आपको ऑर्डर वगैरह आने लग जाएंगे, तो अपनी फील्ड में जाएं तो अच्छा है, क्योंकि अब इसका फ्यूचर आपको नजर भी आ रहा है, क्योंकि अभी आपके साथ भी दे रहे हैं, पाकिस्तान पूरा आपके साथ खड़ा हुआ है। अब इस आर्ट को ना छोड़ना। तो मैंने भी उनकी बात पे यकीन करते हुए और देते हुए मैंने कहा ठीक है, तो मैं अभी वही फील्ड ज्वाइन करूंगा, इंशाल्लाह मैं काम भी करूंगा। अच्छा, आपको पता है अल्लाह ताला को सबसे प्यारा अमल कौन सा है? वो सब्र का है। जो आपने 7 साल सब्र किया और अचानक आपने ड्रामा देखा और ड्रामे की वजह से आप छा गए। हर जैसे कि आपने बोला, एशिया में क्या दुनिया भर में लोग आपको जान रहे हैं, और सबको पता है कि यार ये बंदा बहुत, ये सिंध का बंदा है, सब बोलते हैं यार सिंधी बंदा ये हमारा बहुत अच्छी पेंटिंग बनाता है। तो आपके लिए क्या फीलिंग है, मतलब ये सारी चीजें सुन के? मैं तो कुछ इसके अल्फाज नहीं बोल सकता। रब ने पता नहीं कैसे मुझ पे मेहरबानी इतनी की है। पता है आपको, मेरी अभी बेगम को जो ना, अभी छोटी बच्ची आने वाली, मेरी जो मेहमान है, मेरी बेटी। तो माशाल्लाह। मैं घर में सबको कहता हूँ कि ये जो सारा कुछ सीन चल रहा है ना, मैं सारा क्रेडिट अपनी बेटी को दूंगा, क्योंकि अच्छा। सुबह मेरे ख्याल में उनकी डिलीवरी है। तो ये सब अच्छा, कुछ कल जो सुबह मैं बोल रहा हूँ डिलीवरी है? जी जी। अच्छा, माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। तो ये जो आपकी नन्ही सी परी सी प्यारी सी परी जो आपकी अभी आने वाली है, आपकी बेटी, तो उनकी रहमतें, उनकी बरकतें हैं जो वो आ रही है तो अपने साथ लेके आ रही है।
बिल्कुल, मैं रब पाक का शुक्र अदा करता हूँ कि ये उनके सदके। आपको एक चीज का मेक श्योर करना पड़ेगा कि जब आपको इंशाल्लाह बेटी खैरियत से पैदा हो जाएगी, उसको आपने खूब पढ़ाना है, जैसे आपके अबू ने मेहनत करके आपको पढ़ाया, इस मुकाम तक पहुंचाया। आप अपनी बेटी का हमेशा साथ देंगे, उसको पढ़ाएंगे और उसको भी अच्छे मुकाम पे लेके जाएंगे। इंशाल्लाह मेरी जितनी भी मेरी ताकत में जिंदगी ने साथ दिया तो मैं उसको ऐसे अच्छे मकाम पे पहुंचाऊंगा कि दुनिया याद करेगी। अच्छा, आपको अब जो अभी आपकी बेटी आ रही है, उनके अलावा आपको कितने बच्चे हैं? एक बेटा था सर मेरा, वो अच्छा। अभी तकरीबन 2 साल का होने वाला। अच्छा, जी। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है, माशाल्लाह आपकी बहुत प्यारी फैमिली है। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप अभी देखिएगा, जैसे अभी रिसेंटली हमारा जो अरशद नदीम था, उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया, तो उसके बाद सारे लड़के जो है ना जॉवलिन प्रैक्टिस कर रहे थे, हम भी गोल्ड मेडल जीतेंगे। अभी जो ये आपका इंसिडेंट हुआ है ना, अभी सारे लड़के जो है ना पेंटिंग बनाना शुरू करेंगे। तो जो फ्यूचर में आपसे इंस्पायर होंगे या आपके इर्द गिर्द लड़के पेंटिंग बनाएंगे, आपको अपना हीरो मानेंगे, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? तो मैं उनके लिए यही कहना चाहूंगा, अगर जिस फील्ड में जा रहे हैं किसी की कॉपी ना करें फिलहाल, जो क्योंकि ये ट्रेंड है इंटरनेट का, जो भी मशहूर होता है तो सब उनके पीछे लग जाते हैं। जो ये आपने उनका सही बात शौक की। है, जो एक्सपर्ट है, वो उसके पीछे जाए, क्योंकि हर इंटरनेट का बिल्कुल ये ट्रेंड है। एक हफ्ता एक ट्रेंड चलता है, दूसरे हफ्ते दूसरा ट्रेंड चलता है, तो आवाम क्या करती है, उनके पीछे लग जाती है, यार मैं भी ये करूं, ये मैं भी नाम कमाऊं, मैं भी ये करूं। हालांकि उसकी जो अंदर उसमें एक्सपर्टीज है वो कुछ दूसरी होती है। ऑफ कोर्स, ये आपने बिल्कुल सही बात की है। अगर जो खूबी आप में है, आप उसके रिलेटेड काम करें, बजाय जो आप दूसरों को कॉपी करके और उसमें आपको फॉर एग्जांपल आप जो सक्सेस चाहते हैं वो नहीं भी मिल पाती, तो आप डिसअपॉइंट हो जाते हैं, फिर आप वो काम करना छोड़ जाते हैं। तो इससे बेहतर है कि जो खूबी आप में है आप उसके पीछे काम करें। जी, वो खुद को देखना चाहिए कि मुझे क्या आता है, मुझे किस चीज में शौक है, वो मैं क्या कर सकता हूँ, वो पहले खुद से पूछे ये मैं कर सकता हूँ, तो उस फील्ड में वो घुस जाए, उसको जितना हो सके उस पर वो रिसर्च कर सारी वो। अच्छा, ये जो पीछे आपके पेंटिंग्स लगी हुई हैं, माशाल्लाह ये बहुत प्यारी हैं, ये भी आपने ही बनाई होंगी? जी सर, ये मेरी बनाई हुई है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये रात मैंने सेल कर दी है, और आज ये पार्सल माशाल्लाह। जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तो आप ये बताएं कि फॉर एग्जांपल अगर कोई ऑर्डर देना चाहे, तो ये जो आवाम है ना, अभी बहुत लोग आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अभी जैसे काफ़ी लोगों आप तक नहीं पहुंच पाएंगे, आपसे कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन पर पेंटिंग का आप कितना चार्ज करेंगे फॉर एग्जांपल? या अगर किसी को अपने, अब जैसे लोग अपना अक्सर अपना चेहरा फेस वगैरह बनवाते हैं या कोई भी पेंटिंग बच्चे वगैरह की, तो उनके हिसाब से वो कैसे आपसे रब्ता करें? कोई ऐसा कोई कनेक्शन थ्रू आउट ईमेल या कोई नंबर जो सारे लोग अभी आपसे रब्ता कर सकें? सर मेरा यूट्यूब चैनल भी है सैफी ट्यूब के नाम से, और मैं फेसबुक पर भी मौजूद हूँ सैफी ट्यूब के नाम से, मेरा पेज भी है सैफी ट्यूब के नाम से, तो सॉरी सैफी आर्ट के नाम से पेज है, और इंस्टाग्राम पर भी मैं सैफी सुमरो के नाम से हूँ, और मेरा नंबर भी मेरा इंस्टाग्राम पे दिया हुआ है। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, तो ये सारे लोग आपको व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम या फेसबुक के थ्रू रब्ता कर सकते हैं? जी जी बिल्कुल सर। अच्छा, माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। जज़ाकल्लाह, आपने अपना कीमती टाइम दिया और खुशी हुई आपसे बात करके, और दोबारा से हम आपको बहुत बहुत मुबारक देंगे। इंशाल्लाह आपको कल बेटी खैरियत से पैदा हो जाएगी, और उनकी उनकी जो रहमतें हैं वो पैदा होने से पहले ही अल्लाह ताला ने आपको दे दी हैं। तो बस यही गुजारिश होगी कि आप पहले तो आप अपने घर वालों का ख्याल रखिए, अपने अम्मी अबू का। आपके अबू ने इतनी मेहनत की है, हर किसी के नसीब में उनके अबू का प्यार या जो आपके अबू ने आपके लिए मेहनत की वो नहीं होता है। तो काफ़ी लोग बेचारे बचपन में ही उनके अबू चले जाते हैं। तो आप अपने बच्चों का भी ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिएगा, और इंशाल्लाह मज़ीद फ्यूचर में हम आपसे रब्ता करते रहेंगे। थैंक यू सो मच, आपने हमें और हमारे व्यूवर्स को टाइम दिया। तो आखिर में आप हमारे जो भी व्यूवर्स हैं, जो भी देखने वाले, उनके लिए कोई पैगाम देना चाहें तो? पैगाम ये देना चाहूंगा, जो भी ट्रेंड चले फेसबुक के ऊपर, बराए मेहरबानी करके उनसे गुरेज करें, उनके पीछे ना लगे, पहले खुद के अंदर देखें आप में कौन सी एबिलिटीज हैं, आप उनके पीछे भागें, और आप खुद को पहचाने कि मैं मुझ में क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ। आप उसी एक टॉपिक पे ऊपर सारी रिसर्च करें, कभी ना कभी खुदा हर किसी की सुनता है, जरूर ऑफ कोर्स। हर किसी की सुनता है, वो कभी एक कहीं ना कहीं जरूर वो मकाम अपना बनाएगा वो। बहुत अच्छी बात की है आपने, और अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और अपनी फैमिली का। फिर इंशाल्लाह ज़रूर बात होगी, ठीक है ना सैफी भाई? अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।